हेलो एंड वेलकम टू शांतनु साइंस शॉर्ट। देखिए, इससे पिछला वीडियो था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में और आज का जो वीडियो है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो आइए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ज़्यादा डीपली नहीं, इसको बहुत ही शॉर्ट में और इजी तरीके से हम इसको जानते हैं कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है। तो अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देख ले, डेफिनेशन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट इन अ वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। तो मैंने कल ही बताया था कि ये डेफिनेशन से आपका कुछ कोई लेना देना, इस डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलेगा। हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कैसे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इसमें रूल नहीं लिखना है, मैं क्वेश्चन के साथ ही, एग्जाम्पल के साथ ही उसको रूल को भी बताते चलूंगा। तो आइए आप उस रूल को भी साथ ही साथ देखते जाइए। जैसे कि हमारा पहला है 1 2 2 4। तो देखिए, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नंबर होगा, मतलब ये है कि बिना जीरो वाला कोई भी नंबर होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला रूल है वो नॉन जीरो डिजिट वाला है। तो देखिए, पहला जो है 1 2 2 है, तो इसमें आ गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, उस तरीके से देख लीजिए, 2 4 6 नॉन जीरो है, तो ये कितना हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद जो हमारा तीसरा ये है 13.46, चाहे वो पॉइंट में हो या बिना डेसिमल में हो या बिना डेसिमल में हो, हमारा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नॉन जीरो डिजिट है तो हम उसको उतना सिग्निफिकेंट काउंट करके लिख देंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखिए, हमारा जो दूसरा है, अगर क्या कहता है ये दूसरे रूल में कहता है कि अगर जीरो जो है वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंस गया, मतलब जीरो फंस गया दो नंबर के बीच में, तो हम उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 1007, तो ये जीरो क्या है, दो नंबर के बीच में फंस गया, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ है, तो हम इसको बोल देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए, जीरो जो है वो क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, लेकिन क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ है। तो आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से आप देखिए कि 3.00768, तो देखिए जीरो फिर से नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ है, तो कितना हो गया, 3 और 3 6, तो यहाँ पे हो गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद आ जाइए रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा क्या कहता है कि अगर जीरो जो है सो पहले आ जाता है, अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले आ जाता है जीरो, तो हम उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 0.076, तो 0.076 है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जीरो पहले आ रहा है, कहीं पे फंसा नहीं हुआ है, पहले आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है अगर जीरो पहले आ जाए तो। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो पहले आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे भी देखिए जीरो पहले आ रहा है नॉन जीरो डिजिट से, तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, रूल बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको आप समझ जाइए, क्वेश्चन के साथ ही आप समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए, बोला जाता है कि अगर एंडिंग जीरो हो, एंडिंग जीरो हो या टेलिंग जीरो हो, मतलब पूछड़ी पे, मतलब लास्ट में अगर जीरो आता है, और खास करके डेसिमल के बाद अगर जीरो आए, तो हम उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर लास्ट जीरो हो रहा हो, एंडिंग जीरो हो, लेकिन फ्रैक्शन के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ पे जो है 3.7650 जो है, यहाँ पे 3 2 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जीरो जो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो है वो डेसिमल से पहले आ रहा है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इस वजह से क्योंकि ये जो जीरो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है। उसके बाद है 200, तो यहाँ पे देख ले 200 जो है, इसको इसमें कितना है, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जीरो जो है वो ना तो फ्रैक्शन के बाद आ रहा है और ना ही जो है ट्रैप है। तो जीरो का वैल्यू तभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, या तो वो डेसिमल के बाद आए, या तो वो क्या हो कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में फंसा हुआ हो। उसके बाद देखिए, अगर पावर में हो, मैग्नीट्यूड वाले में हो, जैसे 4.6 × 10⁻³ तो हम मैग्नीट्यूड वाले को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ उसी को काउंट करेंगे जो डिजिट में यहाँ पे होगा। तो 4.6, इसमें क्या है, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे देख लें आप 4.060, तो देख लें यहाँ पे जो है वो जीरो डेसिमल के बाद आ रहा है, उससे पहले नॉन जीरो डिजिट है, तो आप देख लें यहाँ पे क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 × 10⁻², तो यहाँ पे 6 जो है वो क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है 9.3 × 10⁻⁴, तो आप देख रहे हैं कि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पावर को जो है हम काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया।
अब देख लें आपकी जो कुछ ऐसे प्योर नंबर एंड कांस्टेंट जो होते हैं उसके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे कि आप किसी का एरिया निकाले, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, या एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 4a। तो आप जैसे भी देखते हैं इस सबको, तो आप क्या इसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ जो कांस्टेंट होता है या फिर जो है सो प्योर नंबर होता है उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।